हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। ओके, सो देखिए आज हम देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो देखिए जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जो जल में घुलनशील भस्म होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्षार। ओके, सेकेंड, पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है। पोटेशियम का क्या है, वो के है। ठीक है ना, पोटेशियम का प्रतीक क्या है, के। ओके, और सोने के लेटिन का नाम क्या होता है। सोने के लेटिन का क्या नाम है, तो वो नाम है ओरम। ठीक है, सोने के लेटिन का क्या नाम है, ओरम। परमाणु के संयोजक क्षमता रखने को क्या कहते हैं। परमाणु जो संयोजक क्षमता रखती है उसे क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। ठीक है ना, जहाँ संयोजकता है वही संयोजक क्षमता है। ओके, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हो जाता है। ठीक है, तो वो धनावेशित हो जाता है। ओके, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। पदार्थ का ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं। पदार्थ का जो ठोस से द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं केमिस्ट्री में पिंडन। ओके, पिंडन क्या कहलाता है, पिंडन है आपका द्रव का ठोस में बदलना, क्या कहलाता है, पिंडन कहलाता है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट, मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो गंधक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्या कौन सा अम्ल, गंधक। ऊष्मा उत्पन्न होती है किस क्रिया से, ऊष्माक्षेपी क्रिया से। ठीक है, ऊष्मा किस क्रिया से उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी क्रिया से। अपघटन क्रिया को क्या होता है, मतलब अपघटन क्रिया क्या होती है, तो पदार्थ का सरल में टूटना जो है वो अपघटन क्रिया कहलाती है। ठीक है, पदार्थ का सरल में टूटना अपघटन क्रिया कहलाती है। ओके, द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है गंधक अम्ल। ओके, कौन सा अम्ल पाया जाता है, गंधक अम्ल। लिमोनाइट किस धातु अयस्क से मिलकर बना होता है। ठीक है, लिमोनाइट किस धातु अयस्क से मिलकर बना है, तो वो लोहे से बना है। ठीक है, किससे बना है, लोहे से। कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयोग होता है, क्या होता है, अमोनिया। कपड़ों से वसा का दाग हटाने में करते हैं, क्या करते हैं, अमोनिया। निम्न में से कौन सा विद्युत कुचालक है, सो निम्न में से हमारा जो विद्युत कुचालक है वो हीरा है। ठीक है, कौन सा है, हीरा। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 18। ठीक है, कितनी होती है, 18। आवर्त सारणी में 36 पंक्तियाँ किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी में 36 पंक्तियाँ हम आवर्त को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, आवर्त को। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है 7। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर और सबसे स्ट्रॉन्ग जो है पदार्थ वो कौन सा है, तो हीरा है। ठीक है, कौन सा, हीरा। एक अश्वशक्ति के बराबर कितने वाट होता है, तो 746 वाट। ठीक है, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। ओके, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है, वो होता है हरा। ओके, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है, हरा। पोटेशियम तत्व का प्रतीक है हमारा के। ठीक है, और एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे देखिए परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप में। ठीक है, परमाणु विद्युत होते हैं उदासीन रूप में। ओके, ये भी है आपका। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन।
ठीक है। और एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम एक विशिष्ट मूल कण से जुड़ा होता है, वो है बोस। ओके, ये भी आप याद कर ले। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक। ठीक है, ये शॉर्ट वाले हैं, इन सबको भी आप याद कर लेना। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, क्लियर है। विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। ओके, क्या है? यौगिक है। हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है। ठीक है, हीरा क्या है? एक तत्व है। चलिए नेक्स्ट, अमोनिया क्या है? अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। ओके, अमोनिया क्या है? अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्वों में। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 2882। ठीक है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2882। ओके, क्लियर है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पे? परमाणु संख्या पे। ठीक है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर। ठीक है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो अल्फा कणों की सहायता से। ठीक है, किन कणों की सहायता से की? अल्फा कणों की सहायता से। ओके, सो अगला क्वेश्चन हमारा कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह है अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? वो उदासीनीकरण और विस्थापन के अभिक्रिया जो होते हैं साथ साथ होते हैं। ओके, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो 7 से कम है। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? 7 से कम। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ओके, क्लियर है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH आयन हमारा मुक्त होता है। ठीक है, क्या होता है मुक्त? OH आयन। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं क्षार। निम्न में से प्रबल अम्लीय है पीएच। ठीक है, देखो जिसका 0 रहेगा ना, जिसका पीएच मान 0 रहेगा वो समझ लो वो प्रबल अम्ल है। ओके, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है कहाँ से? लाइकेन से। ठीक है, कहाँ से? लाइकेन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो वो होता है 14। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? 14। क्लियर है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, किसी भी तत्व का अगर पीएच मान 7 है तो समझ लो वो कैसा है? उदासीन है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ओके, सो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अंगूर का किण्वन करना क्या है? वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अंगूर का किण्वन करना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, क्लियर है। टार्टरिक अम्ल ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, और शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सी पदार्थ बनता है? ठीक है, सो उसे विरंजक चूर्ण बनता है। क्लियर है, क्या बनता है? विरंजक चूर्ण। ओके, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है वो लाइकेन से। क्लियर है, किससे निकला जाता है? लाइकेन से। ओके, और है ये भी हो गया आपका लैक्टिक अम्ल। ये भी जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्षार। ठीक है, क्या कहलाता है? क्षार।
क्लियर है? चलिए ओके। और बाकी श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके, ये भी हो गया। सो देखिए यहाँ पे लगभग हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? लगभग 60 to 70। ठीक है, 60 से 70 क्वेश्चन हमने देख लिए। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 में आने वाले यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, सो ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, जिसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे डेली। सो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।